लगता है कि एक बार और जाकर पढ़िए तो आपके इस प्रश्न का जवाब उसी में मिल जाएगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं। इसमें किसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसमें हमारा संविधान बिल्कुल स्पष्ट है। इवन कि परिवार का सदस्य भी नहीं रोक सकता। किसी की पत्नी आना चाह रही हो तो पति नहीं रोक सकता, किसी का बेटा आना चाह रहा हो तो पिताजी नहीं रोक सकते। किसी नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। वर्ष 2025 चुनावी साल है और इस बीच अगर बात करें बिहार में जदयू की, तो जदयू की तरफ से लगातार एक जो बात है वो सबके सामने देखने को मिल रही थी। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो लगातार नीतीश कुमार जी के बेटे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत को राजनीति में लाने की जो सुगबुगाहट थी काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। खुद जदयू के ही कई लोग का कहना था कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि निशांत कुमार को नीतीश कुमार जी के द्वारा अभी स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उनको अभी राजनीति में नहीं लाया जा रहा है। इन सब बातों को तुल इधर इसलिए मिल रहा है क्योंकि कल निशांत कुमार जी का जन्मदिन था और इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी किया। उसके बाद से फिर से बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम जब उपेंद्र कुशवाहा जी के पास पहुंचे और उनसे सवाल किए तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। देखिए, उसका मतलब कोई आप लोग अलग से मत निकालिए। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना उनकी, बस यही है। क्या भावना है सर कि निशांत को अब राजनीति में आ जाना चाहिए? जो हमने लिखा उसका अर्थ तो आप समझ रहे होंगे, हमको लगता है उसकी व्याख्या की क्या जरूरत है। अच्छा, आपको लगता है सर कि नीतीश कुमार को जो पार्टी से उनको छोड़ देना चाहिए, सरकार हमने जो कल लिखा है उसको कई जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार अर्थ अलग अलग निकलेगा। तो हमको लगता है कि एक बार और जाकर पढ़िए तो आपके इस प्रश्न का जवाब उसी में मिल जाएगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। निशांत की तरफ है, निशांत को संभालना चाहिए। हमने कहा ना कि एक बार फिर जाकर पढ़िए, उसको जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार उसका अर्थ और ज्यादा स्पष्ट होता है। निशांत को जेडीयू का भविष्य मानते हैं? हमने तो उसमें लिखा है ना, कहना क्या, जो कहने में तो आदमी कह देगा कि बाद में हमने ऐसा नहीं कहा था। जो हमने लिखा है वो तो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। जेडीयू के अंदर से दो तरह के आवाज आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कभी नहीं मानते हैं परिवार को आगे बढ़ाना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि जब समय आ गया निशांत को आना चाहिए। क्या लगता है निशांत को आना? देखिए, विषय जेडीयू का है, डिसीजन वहां का है। हमको जो लगा, हमने कहा कि भावना जो लोगों की आ रही थी उसके आधार पे हमने अपनी बात, हमने उसमें यह भी लिखा है कि यह मेरी राय भी है और बाकी हजारों जेडीयू के जो कार्यकर्ता और समर्थक जनता उनकी है। तो हमने यही बस उनकी भावना को हमने देखा। नोट में आपने लिखा है लास्ट के 2 लाइन में कि नीतीश कुमार को जिन्हें बोलना चाहिए वो बोलेंगे नहीं और जिन्हें बोलना है वो पहुंच नहीं पाएंगे। किसके तरफ इशारा है? जो तेजस्वी बार-बार बोलते हैं। अच्छा, नोट तो इसीलिए लिखा जाता है कि ऊपर की बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें हमको फिर अब व्याख्या करनी पड़े। क्या घेर के रखा गया क्या नीतीश कुमार को? ऐसे जो जिन लोगों के बारे में आप इशारा कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा कि किसी ने घेर कर रखा है। नीतीश कुमार जी को घेर कर कौन रख सकता है, हमने उसकी बात नहीं कही है। हमने जो स्थिति है वहां की, और स्थिति कोई वहां जो पार्टी के जेडीयू के लोग और गांव में जेडीयू की समर्थक जनता है, हम भी जाते हैं लोगों के बीच में, तो उनकी भावना और हमारा तार पहले से भी थोड़ा जुड़ा हुआ रहा है। जेडीयू मतलब हम यह नहीं करें कि जेडीयू में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हम नहीं करें, मतलब जो आम वर्कर है वो हमारे यहाँ भी आने में उतना ही सहज है जितना सहज जेडीयू में जाने में। तो इसके कारण उनके मन की भावना हमको पता चलते रहती है। इस ख्याल से हमको लगा कि हम अपनी बात कहें, तो हमने अपनी बात।
राजनीति में किसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसमें हमारा संविधान बिल्कुल स्पष्ट है। जिसकी भी इच्छा हो राजनीति में आ सकता है, कोई रोक नहीं सकता उसको। इवन कि परिवार का सदस्य भी नहीं रोक सकता। किसी की पत्नी आना चाह रही हो तो पति नहीं रोक सकता। किसी का बेटा आना चाह रहा हो तो पिताजी नहीं रोक सकते। किसी के पिताजी आना चाह रहे हो और पुत्र राजनीति में है, वह रोक नहीं सकता। किसी को कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है निर्णय लेने। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी ने खुले तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में ये बात जरूर कह दिए हैं कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में उनको कदम रखना चाहिए और जदयू का उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत कुमार को जदयू में शामिल होने जाना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार नीतीश कुमार जो कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके सेहत को लेकर के विपक्ष भी कई सवालें खड़ा करते हुए नजर आती हैं। इस बीच जदयू के उत्तराधिकारी को लेकर के चर्चा जो है काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट में। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।